यही बात है कि जो लोग हमारी समस्या नहीं सुन रहे हैं ये सरकार, तो हम अपने जनता को के बीच जा रहा हूँ। मेरे को आप लोग बहुत हीरो बना रहे हो, लेकिन मैं हीरो नहीं हूँ। मैं इन्हीं जनता का भाई हूँ, छोटा, और इन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ। जब 24 में ये चुनाव में आएंगे तो हम जनता यही पूछेंगे कि भाई हमारा जो है मुद्दे पर बात करो, हमें धर्म और जात के नाम पर बांटो मत, ना हम इस तरह की राजनीति चाहते हैं। हम जनता को क्या पता था हमारे अच्छे दिन के बजाय कच्चे दिन आ जाएगा। आज हम कच्चे में आ गए हैं कि अब अगर नहीं जागे ना तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका। सौगंध टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता, और हमारे साथ जाना माना चेहरा कलीम शेख जी हैं, हमारे साथ मौजूद है। चाय पी रहे हैं और यहाँ पर ये मेरी चाय है, चाय पे हम चर्चा कर रहे हैं। और क्योंकि आज 2 जून है और 2 जून का मुहावरा हम सब सुनते हैं कि 2 जून की रोटी जिसने खा ली वो बहुत किस्मत वाला होता है। और उसी 2 जून की रोटी को कमाने के लिए कलीम साहब जो है सड़कों पर निकले हुए हैं कि पूरे देश को जो है 2 जून की रोटी नसीब हो जाए, किसी को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। कलीम साहब, आपसे बाद में करूंगी। 2 जून का जिक्र आता है सर, हम ये सोचते हैं कि 2 जून की रोटी जिसने खा ली बहुत सौभाग्य प्राप्त हो गया। क्या कहेंगे इसको लेकर? आज 2 जून की रोटी का ही तो हम जो है जनता पर समस्या है, इसीलिए तो मैं निकला हूँ। अच्छा। और मैं जब यही बात है कि जो लोग हमारी समस्या नहीं सुन रहे हैं ये सरकार, तो हम अपने जनता को के बीच जा रहा हूँ। और मेरे को आप लोग बहुत हीरो बना रहे हो, लेकिन मैं हीरो नहीं हूँ। मैं इन्हीं जनता का भाई हूँ, छोटा, और इन्हीं के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आज जो है 2 जून की रोटी, और आपको पता है कि फिल्में भी रोटी कपड़ा और मकान जी, तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है एक गरीब आम इंसान का, जो कि सरकार इस पर सुन नहीं रही है। और 2014 में ये सरकार उसी को मुद्दा बना के, उसी को आधार बना करके सत्ता में आई थी, जिसमें 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, और महिलाओं पर अत्याचार नहीं होगा, बहुत हुआ नारी परिवार। अब की बार मोदी सरकार और महंगाई का मुद्दा बना करके सरकार आई थी सत्ता में। तो आज हम वही मैनिफेस्टो लेकर के पूछ रहे हैं। किसका मैनिफेस्टो लेकर जा रहे हैं? 2014 के मैनिफेस्टो के अभी तक वादे पूरे नहीं हुए हैं। तो आप जब ये मेरी बातचीत हो रही थी, आपने कहा कि हम अब ये पदयात्रा लोग निकले हुए हैं, देश में अलग अलग जगह पर जाएंगे और लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। जिस तरीके से हालांकि मोदी सरकार ये कहती है कि नया भारत है, ये नया भारत जहाँ पर कोई तमाम दिक्कतें यहाँ पर लोगों को नहीं है, आपको लगता है कि नया भारत है ये एक ऐसा भारत है जिसमें हर एक भारतीय सक्षम है और प्रॉस्पेरिटी से भरा है, समृद्ध है? आपको लगता है ऐसा? मैं नया भारत की जो हमारे प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं, तो मैं इसीलिए तो हम जनता अब जागरूक हो रहे हैं और हम पूछ रहे हैं कि हमें नया भारत, जो हमारा पुराना भारत था वो लौटा दो। तुम्हारा नया भारत तुम्हारे पास रखो बीजेपी हेडक्वार्टर में, क्योंकि ये नए भारत में तुम हमसे पकौड़ा तलवा रहे हो। और इस नए भारत में हम युवाओं को बोल रहे हो पढ़ लिख करके पान का ठेला लगाओ, तुम ये कह रहे हो। इस नए भारत में बतख से ऑक्सीजन निकलवा रहे हो। आपको ये बयान पता होगा किस बीजेपी लीडर ने दिया था। तो हमको आप इस नए भारत में नाली से गैस निकलवा रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम इसका सवाल कर रहे हैं कि अब हम मूर्ख नहीं बनने वाले हैं। और हमको जब 24 में ये चुनाव में आएंगे तो हम जनता यही पूछेंगे कि भाई हमारा जो है मुद्दे पर बात करो, हमें धर्म और जात के नाम पर बांटो मत, ना हम इस तरह की राजनीति चाहते हैं और ना हम हिटरेट चाहते हैं इस देश के अंदर। क्योंकि हमारा देश जो भारत है ये पूरी दुनिया में शांति के प्रतीक के नाम पर जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो हम उस पहचान को खोने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, पहचान को खोने नहीं देंगे। और क्योंकि आपने कहा कि चाय पीते पीते बातचीत की जाएगी, तो चाय का जवाब क्या चाय से दिया जा रहा है? ऐसा इसलिए कि प्रधानमंत्री ने कहा था मैंने चाय बेची थी, तो प्रधानमंत्री के चाय बेचने पर मुझे शक है। क्योंकि मैंने चाय बेचा था, तो मेरे हाथ के कितने भी लोग चाय पिए मैं उसका प्रमाण भी दे दूंगा। आज ये 9 सालों में प्रधानमंत्री के हाथ का पिया हुआ चाय कोई आया नहीं मीडिया में कि मैंने पिया है। हाँ, तो इसलिए, और चाय पे चर्चा भी इसीलिए कि प्रधानमंत्री भी 2014 में चौराहे पर बैठ करके चाय पे चर्चा कर रहे थे, तो हम जनता बहुत खुश हुए थे। हाँ, तो आपको लगा था कि कुछ होगा, बेहतर होगा, लेकिन इसी बेहतरी के नाम पर ही तो वोट करते हैं हम। जनता क्या देख के वोट करते हैं? जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनका मैनिफेस्टो देख करके ही वोट करते हैं ना। तो जब हम मैनिफेस्टो इसलिए देखते हैं
कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हमारे देश के, इनके फ्यूचर खराब ना हो। ये मैनिफेस्टो देख करके हम जनता वोट करते हैं, और बाद में हमको क्या मिलता है, जिसे हम चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। हाँ, कलीम साहब, जिस तरीके से हालांकि आप ये बात कर रहे हैं कि आप आम जनता की आवाज़ बनेंगे, और आपसे भी मेरी बातचीत हो रही थी तो बहुत ही प्यारी बात कलीम साहब ने कही। वो ये कहा उन्होंने कि जब मुझे लगा कि लोग मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, मेरी आवाज़ को सुनना पसंद कर रहे हैं, तो मैं अब उनकी आवाज़ बनूंगा। ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही, जो कि मेरे दिल को छू गई, और बहुत अच्छी बात है कि अगर कोई आपकी आवाज़ को सुन रहा है तो आपको उन सबकी, तमाम लोगों की आवाज़ बनना चाहिए। बहुत बेहतरीन ये बात है, ये बनना चाहिए। और वो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ कि अब अगर नहीं जागे ना तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होगी, क्योंकि हमने अच्छे दिन के नाम पर ये सरकार लेके आए चुन के, और हमें क्या लगा कि अच्छे दिन मतलब पैंट के ऊपर एक मेरे को शर्ट आ जाएगा, ठीक है। हम जनता को क्या पता था हमारे अच्छे दिन के बजाय कच्चे दिन आ जाएगा। आज हम कच्चे में आ गए हैं, तो हम पूछेंगे इतनी बार। आपको नहीं लगता, आप भी मीडिया से हो, आप बताइए कि ये जो चाय की बात कर रही हो आप, ये चाय आज 10 रुपये में बिक रही है नहीं बिक रही है। ये चाय 5 रुपये में बिकती थी, तो ये 10 रुपये की चाय कैसे हो गई? हम पूछेंगे नहीं, चाय वाले से ही पूछेंगे कि तेरी चाय 5 रुपये की जगह 10 रुपये कैसे हो गई। यही हम ट्रेंड भी आजकल हो गया। आजकल क्या कहूँ, अगर 14 के बाद से कहेंगे तो कोई गुरेज नहीं होगा कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर सवाल खड़े करते तो आप देशद्रोही हो जाते हैं। इसका क्या ये देखिए, एक बात बताऊँ, किसी के कहने से मैं देशद्रोही या किसी के कहने से आप देशद्रोही नहीं हो सकते हो, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मैं अगर जो भी सच्चा भारतीय है उसका दिल जो है ना इस भारत के लोगों के लिए धड़केगा, और इस भारत की जो नुकसान हो रही है उस पर उसको दुख होगा। वही सच्चा नागरिक और वही सच्चा भारतीय है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।